देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे बहुत सारे ड्राइवर साथी, करेंगे अपनी बातें और विचार हमसे साझा। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आपको होता होगा कुछ घुमासा, रास्ते जाने पहचाने से, हमराही जाने माने पहचाने से। अब दूरी कहाँ है, मंजिल करीब आने को है। चले आइए कि इंतजार में हम बैठे हैं, हसरतों की बातें गुलजार हो जाने को है। फिलहाल सभी ड्राइवर साथियों को मेरा नमस्कार। और साथियों, मैं हूं आज आपकी हमसफर प्रतिमा शर्मा और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। और फिलहाल हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर साथी हैं जुड़ने को है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं हमारा टेलीफोन नंबर है दिल्ली का एसटीडी कोड 011-2342-1309। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। तो कीजिए, इस नंबर पर हमें कॉल और बातें कीजिए। लेकिन एक गुजारिश आपसे जरूर करूंगी कि जो हमारे ड्राइवर साथी हैं वो ही हमें कॉल करें, और ये उन्हीं के लिए कार्यक्रम है, क्योंकि रात का वक्त है और रात के वक्त जो हमारे साथी ड्राइविंग करते हैं उनके लिए ये खास तरीके का एक अच्छा सा प्यारा सा कार्यक्रम है जो उनके लिए हम करते हैं। आइए फिलहाल देखते हैं कि हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्कार जी मैम जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं आप? महेंद्र बोल रहा हूँ जी मैं, महेंद्र जी। राजस्थान से। जी 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 जी। तो राजस्थान में अभी कैसा मौसम है? बारिश तो हुई है जी, आज बंद हुआ है। अच्छा, बारिश तो दिल्ली में भी खूब हो रही है। यहाँ अच्छी बारिश हुई 2 दिन। जी जी। और तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ जी। ट्रैक्टर चलाते हैं। तो इस समय बारिश के मौसम में ट्रैक्टर का क्या योगदान रहता है हमारी खेतीबाड़ी में? ट्रैक्टर का ठीक होता है जी, ये कच्चे पक्के में नहीं रुक सकता। जैसे गाड़ियां तो रुक जाती हैं कच्चे रास्तों में, ये ट्रैक्टर नहीं रुकता, लोड लेके भी चला जाता है। जी जी जी। तो मतलब जैसे अब कहीं गड्ढे हैं, पानी भर गया, कीचड़ है, तो वहां पर मतलब इसको कोई परेशानी नहीं है, ये आसानी से निकलता है। आसानी से, तो कोई परेशानी नहीं आती। अच्छा। बड़े टायर होते हैं ना इसके। बड़े टायर होते हैं। और महेंद्र भाई, अगर ट्रैक्टर में पंचर हो जाए उसके टायर में, तो इसका पंचर भी मतलब एक अलग तरीके से लगाया जाता होगा इसमें, क्योंकि इसके पहिए जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके पंचर भी अलग तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे कार के होते हैं छोटे पहिए होते हैं, तो उस तरीके का नहीं होता होगा कि नॉर्मल ही होता है? नहीं जी, हम टूल बॉक्स रखते हैं, अच्छा। जैक रखते हैं। और जहाँ भी पंचर वगैरह हो जाए तो पहिया खोलना पड़ता है। अच्छा, तो पहिया खोलने के लिए तो बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती होगी। हाँ जी, मेहनत करनी पड़ती इसमें। तो अकेले बंदे से तो नहीं होता होगा, वो तो बहुत बड़ा पहिया होता है ट्रैक्टर का। ऐसा चांस बड़े पहिए में तो कभी हुआ नहीं। अच्छा। जैसे छोटे टायर में अगले में हो जाए तो 3 टायरों पे ले जाते हैं। अच्छा, 3 टायरों पे चला जाता है ये? हाँ, चला जाता है। एक टायर उठा देते हैं। अच्छा। एक गुटका रखना पड़ता है अगले हिस्से में। अच्छा। तो 3 ही पहियों से चलता है, चल जाता है। हाँ, 3 पहिए तो होते ही हैं। आगे आगे 2 होते हैं, आगे 1 होता है इस ट्रैक्टर में? आगे 2 पहिए होते हैं, छोटे 2 होते हैं और 2 पीछे होते हैं, 4 पहिए होते हैं। हाँ, 4 पहिए होते हैं। और तो इसकी भी स्टफनी रखनी पड़ती है? इसकी भी स्टफनी रखनी पड़ती है आपको जी? जो स्टफनी होती है ना, कहते हैं कि भाई एक पहिया जो सेफ हमारे पास होता है, जैसे गाड़ी में स्टफनी होती है जिसको कहते हैं, जो एक पहिया सेफ रखते हैं हम, कि अगर पंचर हो जाए तो उसको झट से निकाला और लगा दिया। तो ट्रैक्टर में भी रखते हैं? इस ट्रैक्टर में नहीं रखते जी। नहीं रखते ना? हाँ, नहीं रखते। जी जी जी। तो ये खास एक नई जानकारी थी हमारे लिए।
कि ट्रैक्टर में कोई स्टेपनी नहीं रखनी होती है, इसको 3 पहिए में से भी लेकर जाया जा सकता है और इसको ठीक करके उसका जो चौथा पहिया है वो लगा देते हैं बाद में। वो लगा देते हैं। जी जी। तो इस समय तो बरसात हो रही है और ये बेमौसम की बारिश भी हो रही है, इसको कहते हैं कि बेमौसम की। तो खेती बाड़ी में तो इस समय कह रहे हैं कि फसलों की तो बड़ी चांदी चल रही है ना? बहुत अच्छा मौसम फसलों के लिए। जी जी जी। हाँ, एकदम हरे भरे हो गए। हाँ, ये तो सही बात बोली। और चलिए, जो भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है ना? अच्छे के लिए करता है जी। बिल्कुल। तो आप कोई गाना और गीत संगीत में अगर मोहब्बत रखते हैं तो बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे? विद भारती से इतनी मोहब्बत रखता हूँ कि इस बगैर मन ही नहीं लगता मेरा। वाह, बहुत अच्छा कहा। और हमसे पूछिए, हमें भी उतनी ही शिद्दत से हम यहाँ काम करते हैं, क्योंकि जब किसी भी काम से, किसी भी चीज से मोहब्बत होती है तो आपकी शिद्दत भी उतनी होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना? आपको सुनने की शिद्दत है और हमें प्रोग्राम करने की शिद्दत है। जी। तो हम भी चले आते हैं करने के लिए, रात का वक्त हो चाहे दिन का वक्त हो, काम तो काम है ना? काम तो काम है, बिल्कुल जी। तो इतने अच्छे प्रोग्राम आते हैं हम्म जो को कहा नहीं जाता मिसाल इसकी। और इसमें हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, हर तरीके के प्रोग्राम होते हैं। हाँ जी। इसमें शिक्षा के हो या देखो, रंग समाचार भी हुआ। समय समय पर सुनवाए जाते हैं, ड्राइवर साथियों के लिए प्रोग्राम है और हाँ। अलग अलग रंगों के विविध रंगी कार्यक्रम होते हैं इसमें। इनमें आज मैंने सुना प्रोग्राम, इतना अच्छा 10 बजे आया जी। तो बहुत इतना मन लगा उसमें। कौन सा प्रोग्राम था? क्या नाम था प्रोग्राम का? नाम बाद में खोला मैंने स्टेशन। अच्छा। तो वो पंजाबी में कुछ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलिए, हमने आपका गाना, आपने कौन सा बताया हमें अभी? मैंने गाना बनाया था, ये क्या, संगम फिल्म का। संगम फिल्म का है। तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना। मेरे मन की जमुना का बोल रहा था, बोल संगम। चलिए जी, तो बिल्कुल हमने ये खूबसूरत सा गाना निकाल लिया है। मुकेश की आवाज और साथ में जो बोल रही हैं वो हीरोइन कौन है, याद है आपको? काफी दिन हो गए जी इस फिल्म को देखे। अरे, ये तो बड़ी फेमस और बड़ी यादगार फिल्मों में से एक है। राज कपूर साहब की फिल्म है। राज कपूर की बहुत पुरानी फिल्म है जी, पुरानी फिल्म है। उन्हीं वो ही इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और हीरो भी वो इसमें थे। राजेंद्र कुमार भी हैं। पहली फिल्म ये आई थी जो कलर में आई थी। अच्छा। राज कपूर जी की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें वैजंती माला है, जो उनकी आवाज आती है ना, होगा होगा होगा, वो वैजंती माला है। तो लीजिए महेंद्र जी, हमने निकाल लिया है और आप तक पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट पर ये गाना। और आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद, बहुत बहुत जी 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 जी, धन्यवाद। लीजिए, सुनिए गाना। नमस्ते। नमस्ते जी। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं आए तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जज्जा।
सागर इतना पावन कहलाता है। क्यों न जहां दो दिल मिलते हैं, स्वर्ग वहां बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम, होगा के नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? नहीं नहीं नहीं। तेरी खातिर मैं तड़पा यूं, तरसे धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है, साफ किया वन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं? बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? जाओ ना, क्यों सताते हो? होगा होगा होगा। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और हमारे ड्राइवर साथी हमें कॉल कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई कोई ड्राइवर साथी जब कहते हैं जी हमारा तो नंबर पहली बार लगा है, सुनकर बड़ा आनंद आ जाता है। फिलहाल देखते हैं कि अभी हमारे टेलीफोन पर कौन साथी हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दें हमें। जी, मैं शेषपाल सिंह चौहान बात कर रहा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, शेषपाल सिंह चौहान, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। ये जो लखनऊ है, लखनऊ और इलाहाबाद के बिल्कुल आसपास ही पड़ता है ना? जी, ये लखनऊ से सटा हुआ ये जिला है। जी जी जी, बाराबंकी। जी, और आज पहली बार मैंने आपका प्रोग्राम की जानकारी मिली और सुन रहा था। अच्छा। और ये हम ड्राइवरों के लिए प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम का नाम सुनकर तो मजा आ गया। अच्छा, देखो मगर प्यार से। तो देखो मगर प्यार से, आपको मालूम ही होगा कि ये कार्यक्रम का नाम क्यों है। कुछ बताएंगे? इस कुछ आइडिया है आपको? जी, आइडिया तो इतना है कि मतलब ड्राइवरों को मतलब अच्छे से, मतलब वो एक डिफरेंट लाइन लिखी रहती है कि वो पढ़कर दिमाग में ही बस जाती है। कई बार गाड़ियों के पीछे लिखी होती है ना शायरी। जी, कुछ लोग शेर व शायरी भी, वो ड्राइवर अपने मूड पर डिपेंड करता है, वो लिखवा देते हैं आगे पीछे। हाँ। और हमेशा कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बातें ही लिखनी चाहिए जिसको, क्योंकि आपके गाड़ी के पीछे बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती हैं, आपकी गाड़ी के आगे भी बहुत सारी गाड़ियां, कितनी नजरें आपकी गाड़ियों को देख रही होती हैं। तो अच्छी नजर वाले के लिए ही लिखा गया है कि देखो मगर प्यार से। और कई बार लिखा होता है कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, है ना? तो बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखती हैं, फिर मिलेंगे दोबारा, है ना? तो कभी अलविदा ना कहना। जी, ये बहुत सारे शब्द सेंटेंस लिखे रहते हैं। हाँ, ये हमारी फीलिंग्स को बयां करते हैं। हाँ, फीलिंग्स को बयां करते हैं और हमें पॉजिटिविटी देते हैं, एक एनर्जी देते हैं। और गाड़ी से हमें बहुत बेइंतहा प्यार होता है। जो भी ड्राइवर साथी जो भी गाड़ी चलाते हैं उनको तो होता ही है, लेकिन फिलहाल हम आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी, मैं जेसीबी चलाता हूँ। जेसीबी मशीन जो बड़ी बड़ी होती हैं और खुदाई के काम आती हैं, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ती हैं। जी, ट्रैक्टर ट्राली वो लोड करते हैं हम लोग। जी 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 जी। और यही सब काम करते हैं। तो बाराबंकी में कौन सा, मतलब क्या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त? तुमने किया है किसी प्रोजेक्ट में काम अपनी जेसीबी मशीन को लेकर? जी हाँ, जी, वो जो सरकारी रोड नहीं बनती है पक्की। अच्छा। हाँ, उसको किनारा पटाई करते हैं, और जो भट्ठे नहीं होते हैं ईंट वाले। हाँ।
हाँ, उन पर भी बहुत सारा काम होता है और बहुत प्रकार के काम होते हैं। भारी जी, जो भारी हम लोग सामान, करते हैं। ईंटें भी भर के ऊपर उठाती है जी मशीन। हाँ जी, ईंटें, बोरियां अच्छा, और जो ट्राली में मिट्टी भरना होता, तो लोड ये करना तो होता है। मुझे लगता है शेषपाल जी की 10-10 लोगों का एक मशीन काम कर देती होगी एक हाँ बार में। जी, वो मतलब बहुत ज्यादा काम कम टाइम में ही हो जाता है। तो ये आप मतलब किसी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और ड्राइविंग करते हैं इस हाँ मशीन हाँ पर। जी मैम, वो कंपनी के साथ जुड़े हैं और मतलब लगभग 3 साल से ऊपर हो गया है मुझको 3 साल से चलाते ऊपर हुए। हो गया है। तो ड्राइविंग अच्छी कर रहे हैं आप, और अपने जो मालिक हैं आपके साथ जो भी हैं बड़े अधिकारी लोग आपसे खुश हैं खूब आपके हाँ काम हाँ से। जी मैम, खुश हैं और हमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है। देखिए जी यही सबसे बड़ी जो संतोषजनक बात होती है कि हम अपने काम से संतोष हमें होना चाहिए। ईश्वर ने सबको अपने अपने काम दिए हैं, कोई हाँ कुछ जी काम में मैम। जुड़ा है, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। तो अपने काम से हमें प्रेम होना चाहिए सबसे पहले। जी मैम, हाँ, छोटा अपने कोई भी काम काम में नहीं होता जितना है। मिल रहा है, कोई जी भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसी जी में जी, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और बड़ा घर में कौन कौन है आपके? घर में हम 4 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं। अच्छा, हाँ और शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी शादी अभी हो गई। हाल ही में मेरी शादी हुई है 8 दिसंबर को। अच्छा, बहुत हाँ अच्छी बात है। तो फिर हम आपके लिए एक अच्छा सा गाना लेकर आते हैं। हाँ, और और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। जी जी बोलिए। आपसे पहली बार बात हुई, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और और हमें भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा जी, और सचमुच। आपका प्रोग्राम पहली बार सुना और बात की, बहुत अच्छा लगा मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आपकी शादी भी हुई है अभी हाल ही में, तो उसके जी लिए भी मैम। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आपकी जी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चले, और आप जो कार्य करते हैं अपना, जो जेसीबी मशीन चलाते हैं, उसमें आपकी खूब बरकत हो, आगे बढ़े, आपकी सैलरी बढ़े, हम तो यही दुआ करेंगे। जी मैम, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके लिए हम एक खास गाना भेज रहे हैं, जी लीजिए मैम, सुनिए। ठीक है, धन्यवाद, जी जी बाय। धन्यवाद, शुक्रिया। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया। आपके इशारों पे खुद को तबाह किया, बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। आप चाहे कुछ हो निगाहों पे छा गए,
बेआली। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं। गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं। हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार। विचारों का आना और जाना ख्याल ही तो है। हर ख्याल की नई ख्वाहिश ही होती है और हर इंसान की कुछ ना कुछ तो ख्वाहिश होती है। जब रेडियो पर हमारे ड्राइवर साथी बात करते हैं तो उनकी भी कोई ना कोई तो बात जरूर लाजमी होती है। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मैं रतिकांत मिश्रा दीवान बिहार से बात कर रहा हूँ। रतिकांत मिश्रा दीवान बिहार से बात कर रहे हैं। जी जी। तो बिहार में आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी मैं जीप चलाता हूँ मैडम। जीप चलाते हैं, तो जीप में क्या मतलब सवारियों को लेकर जाते हैं और छोड़ते हैं? जी सवारियों को लेके जाते हैं। जी जी। तो आपने हमारे कार्यक्रम में पहली बार फोन किया है? जी पहली बार नहीं, मैं तो फोन तो दूसरी बार किया है। दूसरी बार किया है। जी चलिए बहुत अच्छा लगा। तो आप हमारा प्रोग्राम मतलब नियमित रूप से सुनते हैं? जी 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 जी। तो इस समय हाँ बताइए। जी एक्चुअली ये ऐसा है कि मतलब 2-3 बजे से पहले तो सोने की आदत नहीं है। तो रात में चलाते हैं जीप? नहीं दिन में चलाते हैं। दिन में चलाते हैं, तो रात में आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं? जी जी। बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं आपको प्रोग्राम हमारे? जी बिल्कुल साफ एकदम हाँ, सुनाई देते हैं? जी जी साफ सुनाई देते। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो बिहार में इस समय कैसा मौसम चल रहा है? दिल्ली में तो काफी बरसात हो रही है। जी बिहार में भी काफी ज्यादा ठंड है, कोहरे हैं। अब हाँ 1-2 दिन से तो ये बारिशनुमा मौसम भी है जी। लेकिन अभी बारिश हुई नहीं जी। लेकिन मतलब कोहरे हैं। कोहरा तो है अभी, क्योंकि सूरज जरा देर से निकलते हैं तो कोहरा छाया रहता है, बादल तो कोहरा होता है। तो कोहरे में गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सा एहतियात तो रखना ही पड़ता है ना? जी 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 जी। नहीं तो एक्चुअली हम लोगों का क्या है कि शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक हम लोग अपना मतलब लेटेस्ट बंद कर देते हैं गाड़ी चलाना। अच्छा मतलब 7-8 बजे तक गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद आप बंद कर देते हैं? जी। बहुत अच्छी बात है। तो इस समय जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, कई बार देखते हैं गाड़ियों में जो पर्दे लगे होते हैं मोटे मोटे, और उनसे क्या है हवा जो ठंडी आती है उससे बचाव होता है। तो इन चीजों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, लेकिन कई बार मैं देखती हूँ कई लोग नहीं रखते हैं, तो ऐसे में सवारियों को बहुत ही परेशानी होती है, असुविधा होती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं? जी जी जी। वो तो ये पर्दे और जैसे मान लीजिए लगाना पड़ता है गाड़ी के साइड में। अब ये सामने तो जैसे हम लोग चलाते हैं तो ये सामने तो नहीं लगा सकते, लेकिन साइड में दोनों राइट और लेफ्ट साइड दोनों लगाते हैं आप। और सवारियां भी खुश रहती हैं, उनसे मौसम से भी बचाव हो जाता है। तो आप भी अपना ध्यान रखते हैं, पूरे कपड़े वपड़े गर्म पहन के रखते हैं ना? हाँ पूरा जैकेट स्वेटर जो भी है जी। और साथ में गर्म पानी की बोतल भी रखा कीजिए। जी जी जी। है ना, क्योंकि सर्दी में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और वो भी जो लोग हमारे ड्राइवर साथी बाहर गाड़ी चला रहे हैं ठंड में, तो उनको या तो चाय रख लें बोतल में या अपना गर्म पानी रख लें। या क्योंकि कई बार क्या है कि रास्ते में हम लोग जा रहे होते हैं, उस समय कुछ हमारी तबीयत ऐसी लगती है कि नहीं कुछ गर्म मिल जाए या तो चाय मिल जाए, नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में थोड़ा सा बोतल में वो वाली बोतल रखें जिसमें गर्म रहती है, हॉट रहती है, तो उसमें चाय रखें, पानी रखें। इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे तभी तो गाड़ी सही और सुरक्षित तरीके से चला सकेंगे। जी 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 जी।
तो आपके लिए हमने एक गाना चुना है बहुत ही खूबसूरत सा, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। और आपने हमारे साथ बातचीत की और बड़ा अच्छा लगा। बिहार से आप हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं इस समय, ड्राइवर साथी हमारे। तो आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ये गाना भेज रही हूँ, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक ठीक। ऐसे उड़ा जाए जैसे मांग लिए हो किसी पंछी से पर। आहा आहा आये सुहाना सफर हो, आहा आहा आये सुहाना सफर। मुझसे ये दिल बोले कट जाए रास्ते में सारी उम्र। आहा आहा आये सुहाना सफर, आहा आहा आये सुहाना सफर। कैसी है ये मत वाली लंबी लंबी काली काली जुल्फ किसी की है या ये डगर। आहा आहा आये सुहाना सफर, आहा आहा
जी हाँ, सुहाना सफर है और कहते हैं कि जब स्वर मुखरित होते हैं तब मन पुलकित होता है और दो लोग जब बात करते हैं दिल से तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ऐसे ही खुशी मन से और आनंदित होकर हम भी अपने ड्राइवर साथियों से बात करते हैं और हमारे ड्राइवर साथी भी बहुत खुश होते हैं जब उनको हम ऑन एयर लेते हैं और वो रेडियो पर अपनी आवाज हमसे कुछ इस तरह से सुनाते हैं। फिलहाल हमारे एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय हमें दे दीजिए। प्रमोद चंद्र कापड़िया, गुजरात से बात कर रहे हैं। गुजरात से बोल रहे हैं प्रमोद चंद कापड़िया जी। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जी, किराए की टैक्सी है। किराए की टैक्सी है, अच्छा। अपने तो जो मिल जाती है वो चला लेते हैं। अच्छा, मतलब किराए पर कोई भी गाड़ी मिल जाती है आप चला लेते हैं? हाँ, लेकिन मतलब कॉल आती है कि आप आ जाइए और फिर पैसेंजर को छोड़ दीजिए। तो अच्छा, तो वह किसी कंपनी से टाई अप होगा ना? हाँ जी, ओनर है तो मतलब टाइम को फिक्स नहीं है वैसे तो। अच्छा, कभी दिन भी हो जाता है, कभी रात भी हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी मतलब दिन में भी चला लेते हैं, रात में भी चला लेते हैं। वी आर 24 आवर्स अवेलेबल टू द सर्विस ऑफ आवर पैसेंजर्स। क्या बात है, क्या बात है भाई। और आप तो पढ़े लिखे हैं और ड्राइविंग भी बड़े अच्छे से करते होंगे, तो फिर तो सारे रूल रेगुलेशंस आप जानते होंगे। अच्छा प्रतिमा मैम, जो ये ड्राइवर साथी हैं हमारे जी, तो इनके लिए संदेश के लिए कुछ पंक्तियां कह सकते हैं अगर अनुमति हो? बिल्कुल कह दीजिए जी। पंक्तियां ये हैं, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, सावधानी हटी कुछ बचेगा नहीं, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, चाल सीमा में हो तो सुहाना सफर, बढ़ गई जो गति तो पड़ेगा कहर, रोड से गाड़ी जब ये उतर जाए तो ब्रेक को फिर लगाने से क्या फायदा, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, रास्ते में दिखे कोई सिग्नल कहीं, लाल बत्ती पे गाड़ी को रोको वहीं, पीली बत्ती पे हो जाओ चौकस सभी, ग्रीन पर तुम चलो फायदा फायदा, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा। क्या बात है प्रमोद जी, आपने तो पूरे ट्रैफिक रूल्स ही बता दिए हैं गीत में ढालकर। अच्छा लगा। और ये जो आपका जो कमाल लगा मुझे, इसके लिए तो पूछना ही पड़ेगा मुझे कि क्या कविताएं, कुछ लेखन कार्य भी करते हैं आप? जी जी, बेसिकली खाली टाइम में जैसा पूछा था ऑफलाइन कि आप लोग इसके अलावा क्या करते हैं ड्राइविंग के अलावा, तो क्योंकि 24 आवर्स तो गाड़ी होती नहीं है, तो जब समय मिलता है तो उस समय में थोड़ा सा चल जाते हैं लेखनी, है ना? तो बिल्कुल। अरे, जो हमारे आनंद बख्शी जी थे वो कंडक्टर थे, आपने अगर उनके बारे में पढ़ा होगा। और वो देखिए क्या गाना लिखते थे, उनके कितने 3000 से भी ज्यादा ऊपर गाने हैं जो उनके लिखे हुए हैं। तो जो हमारे राजकुमार थे, जॉनी वॉकर, पहले शायद वो कंडक्टर थे, वो भी। हाँ, तो कहते हैं ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान छोटा बड़ा या जाति और भेदभाव नहीं करता, ज्ञान तो किसी में भी आता है, बस उस ज्ञान का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मैम मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने पंक्तियां लिखी हैं मैं ईमानदारी बरतता हूँ हमेशा। एक हमारे कवि हैं विष्णु सक्सेना जी, तो उनकी कुछ पंक्तियों पे पैरोडी थी बेसिकली ये। जी जी जी। और वो पंक्तियां थी कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल मुझको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़ी गहरी बात कही। और प्रमोद जी, आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं? टैक्सी चलाते हैं आपने बताया। तो टैक्सी चलाते हुए कितना वक्त हो गया आपको? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो टैक्सी का रख रखाव सर्दियों में कुछ खास होता है? जी होता है खास, क्योंकि थोड़ा सर्दियों में जो मोबाइल वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा सा उसकी जो है ना डेंसिटी या बढ़ जाती है थोड़ी सी, है ना, विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ जाता है, विस्को ज्यादा सिस्टम पूरा, तो उसका खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। उसको थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट से पहले हम लोग एक बार ट्रायल रन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए सिस्टम, और उससे फिर
गाड़ी को चलने में दिक्कत नहीं होती है। मतलब बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बताई, और इस चीज का हमारे सारे ड्राइवरों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में गाड़ी को ले जाने से पहले एक बार चेक कर लें कि उसकी बैटरी ठीक है या नहीं है। कहीं ठंडी हो गई तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। तो कोई गाना सुनना चाहेंगे आप, हमें बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारा। फिर गाना है फिल्म खूबसूरत का आना जरा पास तो आ जी, ये है आना जरा पास तो आ। ये नई फिल्म का गाना है, नई खूबसूरत है ना, 1992 वाली है, 92 वाली। जी 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 जी। तो ठीक है, हमने प्रमोद जी निकाल दिया है आपकी पसंद का गाना, और आप तक आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचा रहे हैं। लीजिए, एंजॉय कीजिए इस गीत को, और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद। सलाम हर उस शय को जो तुमसे होकर गुजरती है। हम ठहर से जाते हैं मगर आप कभी ठहरते नहीं। सभी ड्राइवर साथियों को हम सलाम करना चाहेंगे, और ये भी कहना चाहेंगे कि जिन ड्राइवर साथियों का आज नंबर नहीं मिला वो कल ज़रूर ट्राई करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। और आज जिन साथियों से हमारी बात हुई उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना वक्त दिया और हमसे बहुत सारी बातें साझा की। और अब इस कार्यक्रम से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो जाग जाए तो इस पाजी दिल को कैसे समझाए, तू भी तो कभी समझा जरा। देखो मगर प्यार से।